भारतीय किसान यूनियन ने इफ्को मटेरियल गेट का घेराव कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे ट्रकों का आवागमन ठप हो गया। औला भमोरा रोड के वन विभाग कार्यालय के समीप भारतीय किसान यूनियन की ओर से करीब 1 वर्ष से इफ्को प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संगठन की भूदाताओं को रोजगार देने समेत विभिन्न मांगे हैं। संगठन पदाधिकारियों ने आज महिलाओं, बच्चों और किसानों के साथ इफ्को प्लांट के मटेरियल गेट का घेराव कर वहां टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया, जिससे प्लांट के अंदर खाद के कट्टों की लोडिंग हेतु ट्रकों का आवागमन ठप हो गया। संगठन प्रदेश महासचिव चौधरी शिशुपाल सिंह ने बताया कि 27 दिसंबर को महापंचायत की जाएगी, जिसमें दर्जन भर जनपदों के पदाधिकारी व हजारों किसान जुटेंगे और वह प्लांट गेट व इफ्को रेलवे ट्रैक को बंद करेंगे। वहीं इफ्को जनसंपर्क अधिकारी विनीत शुक्ला ने बताया कि किसानों ने महिलाओं व बच्चों को आगे करके मटेरियल गेट बंद कर दिया है, जिससे खाद से भरे ट्रक नहीं निकल पाए हैं। वर्तमान में किसानों को यूरिया की अति आवश्यकता है। इफ्को अधिकारी लगातार किसानों से हटने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि इफ्को संयंत्र की 4 दीवारी से 300 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन, समूह में खड़े रहना और उर्वरक आपूर्ति की बाधा के लिए प्रवेश द्वार को रोकना प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध है। न्यायालय द्वारा स्थानीय प्रशासन को आदेश का पालन कराने के लिए निर्देशित भी किया गया है। ट्रकों को रोकने, गेट बंद करने एवं प्रदर्शन करने से खाद की आपूर्ति प्रभावित होगी। हम यहाँ इफ्को फैक्ट्री का औला में खड़े हैं। 11 दिसंबर 2022 से हम किसानों की जायज़ मांगों को लेकर के यहाँ धरना दे रहे हैं। 1 साल हमें हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया। 9 दिसंबर को एफडीएम साहब ने यहाँ आके बात करी थी हमसे, सीओ साहब थे, एफडीएम साहब थे और इफ्को मैनेजमेंट के लोग भी थे। यहाँ एक बात हुई थी, बात के एफडीएम साहब ने ये कहा था इफ्को मैनेजमेंट के लोगों से कि आप अपने उच्च अधिकारियों से बात करके मंगल को हमारे ऑफिस आके हम बताइए कि जो बात हुई है उसको पूरे करानी है, हर निपटना है मामला। 13 तारीख को एफडीएम साहब के ऑफिस में सत्यमूर्ति और कोई और अन्य अधिकारी जो भी हैं वो पहुँचे थे। तो उन्होंने कहा कि कल आप राकेश पुरी को लेकर आइए, वो अधिकृत व्यक्ति हैं, आप अधिकृत नहीं हैं, और लिखा पढ़ी में साइन बनाने होंगे, लिखा पढ़ी में समझौता होगा ताकि वो निभाए, दोनों पक्ष के लिए बॉन्ड हो जाए। हमें भी एफडीएम साहब ने कहा कि 3 बजे आप भी आ जाओ, वो बोला आमने सामने बात कराएंगे और लिखा पढ़ी करके आज इस मामले में निपटाते हैं। हम भी 3 बजे पहुंच गए। कल हमारे जाने 2 मिनट पहले इफ्को वाले गए, तो हम जब गए तो एफडीएम साहब ने ये कह रहे हैं कि भाई तुम गैर जिम्मेदार लोग हो, आपने कहा था आपके यूनिट हेड आएंगे, वो आए नहीं, तो आपसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप कोई साइन बनाने लायक नहीं, आप किसी काम को करने लायक नहीं। तो अब आप जाइए, हम कोई बात नहीं करते ऐसे माहौल में, आप अपने यूनिट हेड को लाइए, वो आएंगे, वो तभी बात हो पाएगी। ये कह के वापस कर दिया। हम क्या करें? तो उन्होंने कहा जैसा आप ठीक समझो करो। तो हमने तो ये ठीक समझा कि भाई हम 1 साल से बैठे हैं, एफडीएम की ये नहीं सुनते, डीएम की ये नहीं सुनते, कमिश्नर की ये नहीं सुनते, किसी की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं, सबसे झूठ बोलते हैं, सबको धोखा देते हैं, सबको गुमराह करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो हमने कि भाई हम वहाँ बैठे हैं, इन्हें कोई दिक्कत तो है नहीं, वहाँ बैठे में दिक्कत हमें है, किसानों, हमारे किसान शहीद हो गया, ठंड का मौसम है और भी बहुत स्थिति ऐसी बिगड़ सकती है, तो हमें दिक्कत है, पुलिस फोर्स को दिक्कत है, प्रशासन है, ये तो आराम से एसी में बैठ के हीटर पर तप रहे हैं। तो हमने कि अब इनके मटेरियल गेट में बैठेंगे। 27 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम यहाँ पे है, पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आएंगे, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और कासगंज, इतने जिला के हमारे सभी टीम, पूरी जिलाध्यक्षों की पूरी टीम काफिला आएगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि लगभग 8 से 10 हज़ार किसान यहाँ जुटेगा। और 27 तारीख को हम पहुँचेंगे विकल, हो सकता है रेलवे ट्रैक पे भी हम जाके बैठे, इनकी रेल की सप्लाई बंद करें, बाकी इनके फैक्ट्री का आना जाना बंद करें, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इस लड़ाई को हर हाल में जीतेंगे, अंत तक लड़ेंगे, सीमा पार तक लड़ेंगे। इनको हम किसी प्रकार की छूट देने के मूड में अब हमारा संगठन बिल्कुल नहीं है। टिकैत साहब से बात हो गई और उन्होंने कहा मजबूती के साथ लड़िए, जो होगा देखा जाए।